हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस समय वीडियो को देख रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल होगा। तो हम सभी पढ़ने चल रहे हैं सर्कल सिस्टम। व्हाट इज सर्कल सिस्टम? सर्कल सिस्टम, सर्कल सिस्टम में हम डिफाइन करेंगे सर्कल को। तो सर्कल है क्या चीज़? सर्कल से पहले ये जो व्हाइट बोर्ड हम देख रहे हैं ये क्या है? एक प्लेन है और इस प्लेन में पॉइंट्स की बात करें तो टू टाइप्स का पॉइंट। कितने टाइप्स का पॉइंट? टू टाइप्स का। बोलो बच्चों, टू टाइप्स का। एक है फिक्स्ड पॉइंट, एक है फिक्स्ड पॉइंट जो अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता, और दूसरा है वेरिएबल पॉइंट जो समय के साथ साथ दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता रहता है। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल पॉइंट। तो पॉइंट कितने टाइप्स के हो गए आपके? दो टाइप्स के, फिक्स्ड पॉइंट और क्या? वेरिएबल पॉइंट। तो प्लेन में कोई भी वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे, प्लेन में कोई भी वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज कांस्टेंट। प्लेन में ये जैसे ये मूव कर रहा है तो ये अपना ये लोकस बना रहा है। ये पॉइंट कौन पॉइंट? वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट जो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो चेंज तो कर रहा है लेकिन किसके अकॉर्डिंग? इस अकॉर्डिंग जिससे ये फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज कांस्टेंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट और ये वेरिएबल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बार मैं फिर से डिफाइन करूंगा सर्कल को। तो सर्कल में वेरिएबल पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस हो ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज कांस्टेंट। एक दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which is equidistance, which is equidistance from a fixed point। तो ये है सारे पॉइंट्स, ये है सारे पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस है। ये इक्वल डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं। तो इन सभी पॉइंट का जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल के विषय में कुछ बेसिक चीज़ें। सर्कल थोड़ा सा शेप सही कम बन पाया, ये सर्कल का शेप बना दिया। तो सर्कल के विषय में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। इसका रेडियस तो समझ में आया। फिक्स्ड पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये क्या है? सेंटर है। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल। जैसे सर्कल है तो सर्कल पे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो कि क्या हो? ग्रेटेस्ट हो, जो कि क्या हो? ग्रेटेस्ट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। और देखते हैं कि डायामीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। जब r क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो तो डायामीटर d इक्वल टू 2r होगा। डायामीटर d इक्वल टू क्या होगा? 2r। वैसे कर्व का लेंथ क्या होगा? कर्व का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व और पेरीमीटर, और पेरीमीटर और सर्कमफियरेंस, और सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई r। एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या पाई इंटू डी डायमीटर है, तो डायमीटर को रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो डी बाई टू, तो डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 होगा, ये होता है। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम चलते हैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर क्या है, एच के है, सेंटर क्या है, एच के है, और इस सर्कल पर हमने कोई वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई लिया, सर्कल पर पॉइंट पी और ये जो सेंटर सपोज कर रहा हूँ ओ के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और ये जो रेडियस सपोज कर रहा है यहाँ पे आर। तो इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कौन सा फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म। सिंपल सी बात, सिंपल क्या है इसमें, O और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, O और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, सिंस OP इज इक्वल टू R, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट सपोज कर लें A, दूसरा B, ये पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या हो x2 y2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग O और P के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे x में से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये r है, ये डिस्टेंस कितना है, ये r है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है सेंट्रल फॉर्म किसका, सर्कल के इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म, और इसमें सेंटर क्या है, एच के है, और रेडियस क्या है, आर है। फिर स्पेशल केस में देखते हैं, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर को हम क्या कहाँ पे कर दें, इसकी पोजीशन को ओरिजिन पे कर दें, दैट इज ये जो सेंटर एच के था ये पोजीशन ले लेगा कहाँ पे, ओरिजिन पे, 0 0 पे ले लेगा, तो एच की भी वैल्यू 0 हो गई और के की भी वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से एच 0 रखेंगे, के 0 रखेंगे, तो एक्स में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मिल जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है सेंटर जिसका क्या है, ओरिजिन है, एक्स में से कुछ नहीं सेपरेट किए तो 0 सेपरेट किए, वाई में से कुछ नहीं सेपरेट किए तो 0 सेपरेट किए, तो एक्स में से या फिर वाई में से जो सेपरेट किए हैं वो 0 0 सेपरेट किए, 0 0 क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, और रेडियस क्या है, आ रही है। तो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन हम सब ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन सबके इक्वेशन या फिर सोल्यूशन पे बाद में पहुँचते हैं, थोड़ा सा कुछ और इक्वेशंस पढ़ लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी सहायता से हम किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, जनरल इक्वेशन किसका, सर्कल का। सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन of circle having center at HK and radius R,
एंड रेडियस आर इज गिवन बाय, तो ऐसा इक्वेशन सर्कल का जिसका सेंटर क्या हो एच के हो, रेडियस क्या हो आर हो, जिसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, अभी अभी पढ़े हम लोग, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या फॉर्म पाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और भी सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है तो इसको एक साथ कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। पुट माइनस एच इज इक्वल टू जी एंड सॉरी माइनस एच इज इक्वल टू जी माइनस के इज इक्वल टू एफ एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू सी। चूंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट का, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इन सभी का सॉल्यूशन जो करेंगे इन सभी टर्म्स का, इन सब में, तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो ये रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू माइनस एच, और माइनस एच को हम क्या राइट कर रहे हैं, जी, और साथ में कौन है, एक्स। ऐसे ही 2fy प्लस ये क्या है, c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैसे तो देखा गया कि सर्कल का इक्वेशन हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें सर्कल का सेंटर पता हो और क्या पता हो, रेडियस। लेकिन अब एक नए मोड पे पहुंचे हम लोग, नया रास्ते पे पहुंचे हैं, सर्कल का सेंटर और रेडियस ना पता हो, लेकिन यहां पे 3 अननोन क्वांटिटीज हैं जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, जी एफ सी। अगर इनकी वैल्यू नहीं पता है तो हम सर्कल का इक्वेशन नहीं पता कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पता ना हो तो हम सर्कल का इक्वेशन नहीं पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग तो पता नहीं कर सकते, तो यहां पे हम पहुंचे फिर, तो 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। किसी ने कहा सर अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो इसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन की हेल्प से, जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ जनरल इक्वेशन। सिंस यहां पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जनरल इक्वेशन है। तो सेंट्रल फॉर्म में हमने जो इक्वेशन को पढ़ा था क्या था वो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस जनरल इक्वेशन को सेंट्रल फॉर्म में हम लोग बना देंगे तो ये h और जो k है जो कि x में से सब्ट्रैक्ट किया गया है रिस्पेक्टिवली और ये y में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, h और k क्या बनाता है, सेंटर, और ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का स्क्वायर देख पा रहे हैं ये क्या बनाता है, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यानी कांस्टेंट जो होगा क्या होता है, रेडियस होता है। तो चलिए x में परफेक्ट स्क्वायर, y में परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। तो x का टर्म यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और कहाँ पे है ये प्लस 2gx। थोड़ा सा एक गैप बनाते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू सी तरफ पॉजिटिव तरफ आएगा तो माइनस सी हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आप ध्यान दे तो क्या ऐड करना पड़ेगा, जी स्क्वायर। कैसे पता चला, यक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g, 2g का हाफ करेंगे तो क्या आएगा g, जी स्क्वायर आपने इस साइड ऐड किया, तो इक्वेशन में कोई वैल्यू में चेंजिंग ना हो तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा।
ऐसे ही इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एफ स्क्वायर। तो यहां भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जो एफ स्क्वायर आपने ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जिससे कि इक्वेशन में कोई वैल्यू, इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो अब ये बन गया इसका, ये भी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। फिर ये किसका है, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कैसे हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट बनाएंगे, स्क्वायर रूट बना के क्या कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहां पे इसको हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट में की इसका फिर क्या किए स्क्वायर। इक्वेटिंग this equation with central form equation, with central form जो कि ऊपर अभी राइट किए हैं, इससे इक्वेट करेंगे तो यक्स प्लस जी किसके इक्वल होगा, यक्स माइनस एच के। यक्स प्लस जी किसके इक्वल होगा, यक्स माइनस एच के। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो यक्स यक्स कैंसिल होगा, तो हम पाएंगे माइनस एच इक्वल्स टू जी, माइनस एच इक्वल्स टू जी। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। ऐसे ही y प्लस एफ किसके इक्वल होगा, y माइनस के के। तो y कैंसिल होगा, तो माइनस के इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, किसके, f के इक्वल, या फिर k इक्वल टू क्या मिला, माइनस f। फिर यहां राइट हैंड साइड r का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है यहां पे। तो r इक्वल टू क्या मिल रहा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इसलिए यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मिला, क्या होता है उसके, इसका सेंटर एच के होता है। तो इस फॉर्म से एच के की वैल्यू हमने जो फाइंड किया, एच के की वैल्यू जो फाइंड की, क्या मिला है, माइनस जी, और क्या मिला है, माइनस एफ। यानी माइनस जी की बात करें तो माइनस जी क्या है इस इक्वेशन में, यक्स के कोफिशिएंट का हाफ। जी क्या है, यक्स के कोफिशिएंट का हाफ, यानी माइनस हाफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कामा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये बन गया सेंटर, और यहां रेडियस आर इक्वल टू, जैसा कि ऊपर लिखा गया, रेडियस आर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो हम चलते हैं अगला, नेचर ऑफ द सर्कल। नेचर ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ द सर्कल मतलब इसका सर्कल का नेचर क्या है। नेचर ऑफ द सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, हाँ, ये जनरल फॉर्म हम सब ने जो सीखा, इसमें तो ये रेडियस हो गया था, और यहां पे ये जो है सेंटर है, माइनस जी माइनस एफ। सारा चीज डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर। और रेडियस जो क्वांटिटी यहां पे डिपेंड कर रही है किस पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट इसका लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स में फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा, फर्स्ट पॉइंट में इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये ग्रेटर हो किससे, जीरो से। यक्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्वांटिटी अगर जीरो से ग्रेटर है तो वहां पे रेडियस क्या होगा, रियल होगा। देन सर्कल विल बी रियल, क्योंकि रेडियस क्या है, रियल है, विल बी रियल। और दूसरी बात यहां पे इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, देन रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, जीरो हो गया। और रेडियस जीरो हो गया, सर्कल विल बी पॉइंट सर्कल, सर्कल विल बी
अ पॉइंट सर्कल, विल बी अ पॉइंट सर्कल। थर्ड बात, तीसरी बात क्या है, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, देन आर लेस देन जीरो होगा, नो लेस देन जीरो नहीं होगा, देन सर्कल विल बी इमेजिनरी, सर्कल will be imaginary, will be imaginary, सर्कल विल बी इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी, ये सारा चीज पढ़ने के बाद हम लोग पहुंचे हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्पेशल फीचर्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या मैं बोल रहा हूं फिर से, स्पेशल फीचर्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन जो अभी हम सबने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जो जनरल इक्वेशन है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं की तरफ हम लोग ध्यान दें तो पहली विशेषता इसकी ये है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये यक्ष और वाई में द्विघात समीकरण है, यक्ष और वाई में कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है, जो एक्स वाई का टर्म द्वितीय घात के व्यापक समीकरण में होता है, सेकेंड ऑर्डर का जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई का टर्म होता है, लेकिन इसमें एक्स वाई का टर्म हम आप नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी बात यह है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सेम है। तो यहां पे मैं राइट कर सकता हूं, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, पहली बात। और दूसरी इसकी विशेषता यह है, द टर्म एक्स वाई इज नॉट प्रेजेंट, एक्स वाई का टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो क्या इस इक्वेशन को हम कुछ और भी स्पेशल फॉर्म में राइट कर सकते हैं क्या, कि यही होगा जनरल फॉर्म? तो देखिए, इसमें अगर इसमें हम क्या करें, ए का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कोई जनरल इक्वेशन बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx जी ए एक्स प्लस 2f(a)y प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए का मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए का मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बनेगा। तो ए का डिवाइड करेंगे तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको इस लाइन को हम हटाते हैं। सारी बातों को अगर ध्यान में रखें, एवं स्टेटमेंट को फॉलो करें, तो इसमें देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होने चाहिए। तो ये सेम होने के लिए 1 का ही होना जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में अगर हम यहाँ ए ले लें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0
ये इक्वेशन मैं सेकंड कर दूं, विल आल्सो बी एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो अभी आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन लिखा, ये भी एक सर्कल का इक्वेशन होगा। तो ये जब सर्कल का इक्वेशन होगा तो इसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? बोथ साइड में हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपान ए एक्स प्लस 2f अपान ए वाई प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या पढ़े थे हम लोग, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर होता है एच के होता है सेंटर, तो वहाँ पे सेंटर फॉर्म में एच के पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या था, माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका हाफ करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g बाई ए कामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ बाई ए। और रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा अंडर रूट ये इसका स्क्वायर g बाई ए का स्क्वायर, जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया सेंटर और क्या होगा, रेडियस होगा। तो सेंटर और रेडियस पहुंच गए। तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर। तो अभी कॉन्सेप्ट का ही सीक्वेंस चल रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन का मतलब इसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन है, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज गिवन है। तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो किससे होके जाता है, सेंटर से होके जाता है। अगर इसके डायमीटर ए और बी हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 है, तो ये डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसको इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। और सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाना है तो सेमी सर्कल पे कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, सपोज वो पॉइंट हमने ले लिया पी एक्स वाई, दैट इज वेरिएबल पॉइंट। पी को ए से मिला दीजिए, पी को बी से मिला दीजिए, तो ये जो पी पे एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे सेमी सर्कल का एंगल। और सेमी सर्कल का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है राइट एंगल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो सीधी सी बात ए पी परपेंडिकुलर होगा किस पर, बीपी पर। इसलिए मैं कह सकता हूं ए पी परपेंडिकुलर है किस पर, बीपी पर। एपी परपेंडिकुलर बीपी पर, तो आप कह सकते हैं 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनके स्लॉप्स का प्रोडक्ट क्या हो, -1 हो। स्लॉप्स का प्रोडक्ट क्या हो, -1 हो। क्लास 9th या 10th में सब पढ़े हैं। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी। अगर इसकी स्लॉप m1 है, इसकी स्लॉप m2 है, तो इसमें जो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी आप कह सकते हैं स्लॉप AP मल्टीप्लाइड बाई स्लॉप BP इज इक्वल टू -1, ये होगा रिलेशन। तो AP का स्लॉप, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लॉप जो होता है, अगर ये 2 पॉइंट हैं x1 y1 और ये x2 y2 है, अगर इसका मुझे स्लॉप चाहिए तो आप फॉर्मूला जानते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, दिस इज स्लॉप ऑफ अ लाइन AB होगा। लेकिन हमें AP का स्लॉप चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, y माइनस y1 अपान x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई BP का स्लॉप क्या होगा, y माइनस y2 अपान x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाना है y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, और ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर दिएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x माइनस x1 x माइनस x2, इस तरफ ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2
इज इक्वल टू 0। तो ये है जब डायमीटर दिया हो, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज दी गई हो, डायमीटर के जो एंड पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 a1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये इन सब पे चलिए, जो अभी हम सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा इन सब पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर लिए जाएं। तो पहला क्वेश्चन हम सबने पढ़ा था क्या, पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था क्या, ऐसे यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at the point a cos alpha, a sin alpha and radius is 2 यूनिट। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर क्या है, a cos अल्फा, a sin अल्फा पर है और रेडियस इसका क्या है 2 यूनिट है। तो इक्वेशन हम सब देख पा रहे हैं क्या है, यक्स माइनस यच, यच की वैल्यू क्या है a cos अल्फा, यक्स माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सोल्यूशन ये का पॉइंट है, और y माइनस के क्या है यहाँ पे a sin अल्फा है इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर, रेडियस क्या है आर, तो आर की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, यक्स स्क्वायर माइनस 2a यक्स कॉस अल्फा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई साइन अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। यक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a यक्स कॉस अल्फा माइनस 2a वाई साइन अल्फा। एक चीज ध्यान दें, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर और ये 4 इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन इसका सर्कल का। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius is e to the power log of sin square alpha प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो चलो इसका सेंटर, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे हो, ओरिजिन पे हो, रेडियस क्या हो आर हो, का इक्वेशन क्या होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर ले, चूंकि आर इक्वल टू क्या है, आर की वैल्यू है ई टू दी पावर लॉग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ई टू दी पावर लॉग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, या ई टू दी पावर लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0 और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका रेडियस क्या आया 1 आया, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया ये 1 आ गया। तो ये चीज है। अभी हम जनरल इक्वेशन पे जो प्रैक्टिस करेंगे उसको थोड़ा सा
एक क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले डायमीटर फॉर्म वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायमीटर फॉर्म वाले क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग diameter extremities -1 2 and 3 1। तो हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायमीटर के एंड्स पॉइंट क्या है, -1 2 है, 3 1 है। तो इसका फिगर बना लें हम, तो ये फिगर पाएंगे, ये फिगर ये सेंटर से होके जाने वाला कॉर्ड ही क्या होता है, डायमीटर होता है। ये -1 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 1 है। तो एक तरीका तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या था, एक ऐसा एक सर्कल जिसके एक्सट्रीमिटीज डायमीटर के क्या हो, x1 y1 x2 y2 हो। फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 क्या है यहाँ पे, -1, ये प्लस हो जाएगा। x माइनस x2 कितना है, 3 है, x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 कितना है, 2 है, y माइनस 2, फिर y माइनस y2 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये y का y में मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, ये प्लस एक्स और -3x, प्लस एक्स माइनस 3x कितना हो जाएगा, -2x -2y और यहाँ से -y -3y हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया यहाँ, -3 और ये +2, -3 + 2 -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या इस इक्वेशन को हम और किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको सेंट्रल फॉर्म में बना दें। इसका सेंटर क्या होगा, ये इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जैसे दो पॉइंट हैं x1 y1 और क्या x2 y2, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2 और क्या y1 + y2/2 होगा। इसके अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे -1 + 3 -1 + 3/2, मतलब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 + 2/3 सॉरी 2, 1 में 2 ऐड किए 3 आया तो 3/2 हो गया। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर देंगे हम लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन -1 2 एंड 3 1 क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर और ये 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 √17 और ये डायामीटर मीन्स रेडियस का 2 टाइम्स। तो रेडियस क्या हो जाएगा, r = √17/2। रेडियस पता और ये सेंटर पता, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर दैट इज टू r², on which simplification gives this equation x² + y² - 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके हम पहुंच जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किससे रिलेटेड है, अभी इसी पे मैं सॉल्व करता हूं। if the diameter of the circles are, if क्वेश्चन है, if diameter of circle are 2x - 3y is equal to 5 और 3x - 4y is equal to 7 and
एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर यूनिट, देन सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? आप समझ रहे हैं कि जैसे डायामीटर्स दिए हैं किसी सर्कल के, तो डायामीटर्स की कहानी ये है, जैसे ये सर्कल है, इसमें दो डायामीटर्स हों या इनफाइनाइट डायामीटर्स हों, ये डायामीटर्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओरिजिन पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओरिजिन पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायामीटर्स इज एट ओरिजिन। अगर सॉरी ओरिजिन नहीं, सेंटर पर, तो सेंटर पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल के सेंटर पे। सेंटर पता चल गया और यहाँ पे एरिया दिया है, तो अभी स्टार्टिंग में हमने बताया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। वहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, तो आप सॉल्विंग इक्वेशंस ये क्या है? 2x माइनस 3y, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये -5 इक्वल टू 0, और क्या है? 3x माइनस 4y, इस तरफ ये पॉजिटिव, इस तरफ आएगा नेगेटिव, -7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और इसको कैसे सॉल्व करना? साइमल्टेनियसली एक साथ हल करेंगे। एक साथ इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x ओवर इक्वल टू माइनस वाई ओवर इक्वल टू 1 ओवर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है। तो x वाले को कवर करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है, 5 4 जा 20, माइनस वाई ओवर है तो वाई को कवर करना, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 7 2 जा 14, ये माइनस में माइनस फॉर्मूला में 5 3 जा 15, और ये कांस्टेंट ओवर है तो इसका इसमें 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो x ओवर 1 इक्वल टू माइनस वाई ओवर 1 इक्वल टू 1 ओवर 1। यहाँ से मिला x की वैल्यू ये 1 और y की वैल्यू क्या मिलेगा? -1। इसलिए सेंटर क्या बन गया? सेंटर हो गया जिसको आप h कामा k बोलते हैं, सेंटर हो गया 1 कामा -1। सिंस एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। ये एरिया कितना है? 154। पाई की वैल्यू क्या? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो ये हो जाना है आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22, 22 7 जा, ये 7 का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 7। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच क्या है? 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और ये 1 प्लस 1 2 होगा, और इस 7 का स्क्वायर 49, उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो बचेगा -47 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिला हमें सर्कल का, ये इक्वेशन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्कल सिस्टम, ये सर्कल, हम सर्कल का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब एक रिवोल्यूशन पूरा कर लें तो हम फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अभी हम सबका सर्कल का रिवोल्यूशन, सर्कल के चारों तरफ हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो एक क्वेश्चन फिर चलते हैं। ये कैप ही नहीं बंद हुआ, कैप ही नहीं बंद हुआ तो क्या किया जाए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल with origin
एज सेंटर, with origin as center, equation of circle with origin as center and circumscribing to an equilateral triangle, equilateral triangle, circumscribing equilateral triangle whose median is of length, whose median is of length 3a यूनिट। हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है। बड़ा सिंपल है, ओरिजिन पे हो और रेडियस आर हो तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें यहां पे एक स्टेटमेंट से को रिलेट करना है, किससे, रेडियस से, रेडियस फाइंड करना है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये मीडियन है। और मीडियन क्या होता है, ये किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और इक्विलेटरल का जो मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको आप, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। और यहाँ पे जब सर्कल हम लोग बनाएंगे जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसका जो सेंटर होगा कहाँ पे होगा, सर्कल का सेंटर सेंट्रॉइड पर ही होगा। और सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को वर्टेक्स की तरफ से 2:1 के रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो मतलब 2 पार्ट ऊपर होता है, 1 पार्ट क्या होता है, नीचे होता है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहां सेंटर तो पता है, ओरिजिन है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहां जो सेंट्रॉइड का पोजीशन पता करना है तो सेंट्रॉइड का पोजीशन कैसे पता करेंगे हम लोग, 2 पार्ट ऊपर है और टोटल कितना है, 3 है, तो 2/3 ऑफ मीडियन, 2/3 ऑफ क्या होगा, ये मीडियन होगा। तो 2/3 ऑफ मीडियन क्या है, 3a है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 2a आ गया। इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ये 4a स्क्वायर, यानी इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, इफ एब्सिशा ऑफ A and B are roots of the equation x square plus 2ax minus b is equal to 0 and ordinates of A and B are roots of the equation y square plus 2by minus q is equal to 0. Find the equation of circle AB as
डायामीटर, ए बी एस डायामीटर। क्वेश्चन है कि ऑब्सिशा जो दिए हैं ए और बी के, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और ये जो ऑर्डिनेट्स हैं ए और बी के इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें ए बी को क्या मानना है? डायामीटर। ए बी को क्या मानना है? डायामीटर मानना है। और ए बी जब डायामीटर हो गया, तो डायामीटर होने के बाद इस डायमेट्रिक फॉर्म में हमने इक्वेशन पढ़ा है सर्कल का। उस कंडीशन में ए बी को जब डायमीटर माना जाए तो इक्वेशन क्या होगा सर्कल का? कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज सोल्यूशन की तरफ क्लियर करें। सोल्यूशन, अगर यहां पे इफ x1 कामा x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर x1 और x2 इसके रूट्स हैं, किसके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? x1 प्लस x2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा -2a। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2 c बाई ए। c की वैल्यू क्या है? यहां माइनस भी है, a की वैल्यू क्या है? 1, यानी माइनस भी होगा। सिमिलरली इफ y1 कामा y2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन से हैं? वाई स्क्वायर प्लस 2by माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो सम क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस 2b, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? y1 इंटू y2 इक्वल टू c बाई ए माइनस क्यू हो जाएगा। चूंकि हम इक्वेशन इसलिए क्या हो पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होना है जी? क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म में? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। जब इसकी एक्सट्रीमिटीज क्या हो? x1 y1 हो, x2 y2 हो, तो इसके इक्वेशन ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? एक्स स्क्वायर, ये माइनस x1 x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये माइनस x2 x से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू एक्स, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x1 x2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y का y में मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, माइनस ये y1 y से किया, ये माइनस y2 y से किया, तो माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई हो गया। इसके बाद कांस्टेंट टर्म के रूप में आएगा y1 y2 इज इक्वल टू 0। तो हमने x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाला है, ये x1 इंटू x2 की वैल्यू निकाला है, y1 प्लस y2 की वैल्यू निकाले हैं, और y1 इंटू y2 की वैल्यू निकाले हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहले हम इस टर्म को राइट कर लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 की वैल्यू -2 है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस 2ax। फिर ये वाला टर्म माइनस y1 प्लस y2, तो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 2by, फिर x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 की वैल्यू क्या है? माइनस भी है, माइनस बी, और y1 y2 की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू, माइनस कॉमन कर लें तो माइनस बी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये था अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कि अगर अब्सिशा और ऑर्डिनेट्स गिवन हो दो इक्वेशन के थ्रू, तो हम डायमीटर, इसको ए बी को डायमीटर मानते हुए कैसे इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस फॉर्म में ये था सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाँ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम पढ़ाने के स्टाइल में क्या चेंजिंग करें जिससे आपको और बेहतर हो। क्या स्पीड और स्लो या और लो, या कुछ और बेसिक लेके पढ़ाएं, या कुछ और स्टैंडर्ड करें, तो आप जैसा सुझाव देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द लाइन x प्लस 2
बी वाई -7 is equal to 0 is a diameter of circle x square plus y square plus 2x minus 4y is equal to 0, then find the value of b. Then find the value of b. अगर ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर है तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंडीशन क्या होगा, कैसे इसको हम रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट को, ये बताओ। ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये डायमीटर है, ये सपोज कर लें तो यही डायमीटर है। तो सेंटर कहां पे लाई करता है, ऑलवेज डायमीटर पे। सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज लाई ऑन डायमीटर। तो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से जब इक्वेट करेंगे तो g क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, यानी सेंटर जो होता है माइनस जी माइनस एफ, यानी माइनस जी, यक्स का कोफिशिएंट का हाफ, यक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका हाफ करेंगे तो 1, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, y का कोफिशिएंट क्या है -4 है तो इसका हाफ करेंगे -2, इसका नेगेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2। तो आप लिख सकते हैं सेंटर -1 2 विल लाई ऑन द डायामीटर x प्लस 2by -7 इक्वल टू 0। अगर ये सेंटर इस डायामीटर पे लाई करेगा तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डायमीटर के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 2b, y इक्वल टू क्या 2 -7 इक्वल टू 0, -1 प्लस 2 2 4b -7 इक्वल टू 0, 4b -8 इक्वल टू 0, 4b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8/4, 4 2 8। तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेके अवेलेबल होंगे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, कॉन्सेप्ट भी बाकी है, क्वेश्चन तो ब्रॉड हैं, एकदम विशाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकर अवेलेबल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।